बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। हस्बे रिवाज आज हम फिर हाजिर हुए हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज हमारा प्रोग्राम जो था वो कश्मीर के मौजू पे था, उस पे गुफ्तगू हुई। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो सियासी है, और हम अपने सामीन को बता दें कि आज का प्रोग्राम जो है 1 घंटा है। और आज के तवील प्रोग्राम में हमने सियासी हालात पे गुफ्तगू करनी है, और उसके अलावा कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ें हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आज हस्ब रिवाज हमारे सामने मेरे दोस्त, मेरे साथी खालिद इकबाल साहब, तजिया निगार, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे जिसके बारे में वो हमें जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं हम। हमारा जो है प्रोग्राम, उसमें हमने शुरू में जो रखा हुआ है आज का सियासी प्रोग्राम, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो देते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजकल करप्शन के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन जो खेल खेल रही है, आवाम उससे तंग आ चुकी है। आवाम रिजल्ट देखना चाहती है। या तो मीडिया ट्रायल बंद किया जाए, या फिर हुक्मरानों को करप्शन और पैसा लूटने पर सख्त सजाएं दी जाएं। आम महंगाई से निपटने के लिए तरस रही है कि हम ये महंगाई का खात्मा हो और हमें कोई अच्छी नवीन, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था तब्दीली के लिए। लोग इस वक्त कारोबार ना होने की वजह से तंग है। पाकिस्तान में हर इंसान को कारोबार और पैसे से खाता है जिससे उसका सर्कल चले, मगर हुक्मरान तबका ने साबका दौर में पैसे को लूट मार का जरिया बनाया। इस पैसे ने क्या क्या खेल खेले, क्या क्या इस पैसे के नाम रखे। तो आज हम कुछ थोड़ा सा पैसे के बारे में कुछ नई चीज बताना चाहते हैं हम अपनी आवाम को, कि पैसा जो है, पैसे के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। हम जरा करप्शन से हट के हम आते हैं आम के मिजाज की तरफ। पैसे के मुख्तलिफ नाम है, जैसे इबादत गाह में दिया जाए तो चंदा फैलाया जाता है, मजार के लिए दिया जाए तो ये नजराना कहलाया जाता है, स्कूल में दिया जाए तो फीस होती है, अगर खरीदारी करनी हो ये पैसे को कीमत कहा जाता है। शादी में बेटी को दिया जाए तो दहेज होता है। यही पैसा में पर दूल्हा को मिले तो न्योता कहलाया जाता है, यानी कि पंजाबी में इसको न्योता कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा बता दूं। बैंक में रखा जाए तो कैश, मोबाइल में डलवाया जाए तो ये पैसा बैलेंस बन जाता है। मुआहदे का वक्त दिया जाए तो ये इसको बयानिया कहा जाता है। रमजान में ईद से पहले बांटा जाए, खाना ईद के दिन दिया जाए तो बच्चों को दिया जाए तो जेब खर्च, गरीब को दे तो सदका और खैरात कहलाया जाता है। अजीब अजीब हमारे यहाँ ये नाम है इस पैसे। इस पैसे ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है, इंसानियत को, इंसान को, पूरी दुनिया को। अमीर को दे तो ये हदिया, दोस्त को दे तो तोहफा, हुकूमत को देना हो तो टैक्स अदालत में अदा किया जाए तो जुर्माना। ये वो पैसा है जिसको जुर्माना कहलाया जाता है। नौकरी के एवज मिले तो तनख्वाह, रिटायरमेंट मिले तो ये पेंशन, बैंक से ले तो सूद, कर्जा, वो ऐसे इदारों से लो तो बिला सूद कर्जा। वेटर को दे तो बख्शीश, और अगवाकार को दे तो इस पैसे को आवान कहा जाता है। गलत काम के वक्त दे, जैसे कि आज का दौर है तो उसको रिश्वत कहलाया जाता है। ये वो रिश्वत है। इसके बड़े नाम है, सियासी रिश्वत भी है, और दूसरी रिश्वत काम कराने के एवज। बदमाश को दे तो भत्ता, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिसको रंग दिया जाता है ये कहलाया जाता है। शोहर बीवी को दे तो नान नुकता, अगर मौत के बाद बांटा जाए तो वारिस कहलाता है। चलते हैं हम इस पैसे के खात्मे के बाद, कि इस पैसे ने हमें दुनिया के किस मकाम पे पहुंचा दिया है। ये वो पैसा था जो पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए की सूरत में मिला, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए। मगर हमारी आवाम इस वक्त सख्त मायूस है।
कुछ पिछले अदवार में काम हुए, लेकिन कुछ पैसा जो है वो खुर्द बुर्द हुआ, जिसको करप्शन का नाम दिया गया। और इमरान खान ने वोट लेने के बाद कहा था कि मैं करप्शन में लोगों को सख्त, उन लोगों को सख्त सजाएं दूंगा जिन्होंने मुल्क लूटा है। तो ये वो बातें थी जो हमने आज थोड़ी सी तमीद बांधी। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक के मिजाज को देख के हम ये बात बताएं कि इमरान खान साहब, आप अपना वक्त बहुत आधा निकल चुका है, थोड़ा रह गया है, आप अपना तेजी करें। आजकल पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी है और अंदर में सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। तो आजकल जो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ अपने इलाज के लिए लंदन में मौजूद है। लंदन में आए थे करीबन 1 साल कबल, तकरीबन इतना ही अरसा हो चुका है। तो अब वो उनके बारे में पिछले दिनों सुनी थी कि वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। अब एक खालिद इकबाल साहब, आपका तजिया या आपकी आंख या आपकी कैमरे की आंख या आपका दिलो दिमाग, आप जो सोचते हैं, जो बताते हैं, बड़ी अहम खबरें आप बताते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मियां साहब जा रहे हैं या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब, और अस्सलाम वालेकुम आपके लाखों चाहने वाले जो दुनिया में जहां कहीं भी हैं उन सबको। और प्यारे अल्लाह ताला के से उम्मीद करता हूं कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी, हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई दुनिया में जहां कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की रहमत से, तंदुरुस्ती से, सेहत से और खुश होंगे। शाह साहब, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन मैंने आज आपकी सुनी। यकीन करें दिल की गहराइयों से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। कितने खूबसूरत और जामिया तरीके से आपने इस डेफिनेशन को पेश किया कि मैं तारीफ के किए बगैर नहीं रह सका। बदकिस्मती ये देखिए कि आज के दौर में सबसे बड़ा रवैया, ये एक ऐसी बदकिस्मत सच है कि इसके आगे हर इंसान कहीं ना कहीं झुकता है और पैसा बोलता है। बदकिस्मती ये देखिए कि पैसा किस किस रूप में मिलता है, किस किस रूप में नहीं बोलता है, वो सारा बाशऊर पाकिस्तानी अवाम के सामने है। कि लफाफा मीडिया सहाफत में देखें कि आजकल लफाफा मीडिया सहाफी, बदकिस्मती ये देखें कि अपने चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए वो मुहिब्बुल वतनी भी बोल चुके हैं। यानी शर्म आती है मुझे, यानी बीइंग पाकिस्तानी होते हुए, कि पिछले चंद दिनों के अंदर जो मीडिया के ऊपर टीवी एंकर्स ने अपने शाम में शोज के अंदर किया, मैं आज आपके इस प्रोग्राम में हाथ जोड़कर वजीर आजम इमरान खान से दरखास्त करूंगा कि खुदारा वजीर आजम, बहुत सारी बातें तो आपको वजीर आजम बनने से पहले पता थी। आप अपना वादा पूरा करें, आपकी कुर्सी जाती है तो जाए, हमें आपकी ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। पीटीआई के वो लाखों करोड़ों सपोर्टर जो दुनिया में जहां कहीं भी है, वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब, इनसे ना डरे। जब आप अल्लाह से करते हैं, जगह जगह मदीने की रियासत का जिक्र करते हैं, तो खुदारा एक अच्छे खिलाड़ी की तरह फ्रंट फुट पे आके खेले। आपका सपोर्टर आपसे ये डिमांड करता है, आपसे ये उम्मीद करता है कि आप फ्रंट फुट पे खेले। बहुत क्रीज में खेल लिया, विकेट पे जम गए आप, हमने देख लिया। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जा रही है, मगर आपका सपोर्टर क्योंकि यंग वोटर है और यंग वोटर इतना सब्र नहीं रखता, उसकी ख्वाहिश है, जैसे आज मेरे प्यारे शाह साहब ने इतनी खूबसूरत डेफिनेशन दी, आपका सपोर्टर इसी बात के ऊपर बात कर रहा है। महंगाई एक फैक्टर है। आपने उस दिन तकरीर फरमाई, उसमें कामरान खान के प्रोग्राम के अंदर आपने बहुत प्यारी बातें की, मगर सर मेरे प्यारे वजीर आजम, लाखों दिलों की धड़कन वजीर आजम इमरान खान, सुनो, तुम्हारा यंगस्टर्स, तुम्हारा वोटर, तुम्हारा ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स, वो तुमसे क्या डिमांड करता है? हमें पता है कि आपको पता है, आप वजीर आजम है माशाल्लाह, आपको पता है कि तकरीबन 800 के करीब मुलाजम पर जहाज पीआईए के बनते हैं। अब 2 सालों में तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा, आपके पास सारी रिपोर्टें भी हैं, और हमें भी कुछ जो हमारे हमारे चैनल्स के जो ताल्लुकात है साफी भाइयों के साथ, वज़ीर आज़म हाउस की टीम के साथ और आगे पीछे मुस्लिम लोगों के साथ, हमारे पास भी सारी रिपोर्टें हैं कि आपकी टेबल पे कौन कौन से केसेस पड़े हुए हैं, कौन कौन से नहीं पड़े हुए। करप्शन की इंतहा है, जिस फाइल को आप खोलते हैं उसमें करप्शन निकलती है। मगर सर मेरे प्यारे वज़ीर आज़म,
अवाम अब इससे आगे एक कदम बढ़ना चाहती है। वो ये चाहती है कि मेरा वजीर आजम लड़े और आखिरी सांस तक लड़े। कुर्सी जाती है तो जाए, हमें वजीर आजम की कुर्सी से कोई प्यार नहीं। हमें अपने इमरान खान को ये देखना है कि उसने आखिरी गेंद तक कैसे खेला। शेर की तरह जियो, शेर की तरह लड़ो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? पूरी जी आवाम आपके साथ है। आप पे, आप अल्लाह ताला पे तवक्कल करने वाले बंदे हैं। आप जगह जी जगह बोदवैया का नस्ताइन से तकरीर का स्टार्ट करते हैं। आप इस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे प्यारे वजीर आजम, अब ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर आप पे डेवलप होगा, आपके वुज़रा पे होगा, आपकी आने वाली आपकी टीम पे होगा कि क्या हो रहा है। भाई सर, 2 साल हो गए, हमने सुन लिया, हमें पता चल गया कि पीआईए में 800 मुलाजम है, हमें पता है कि शुगर के अंदर भी माफी है, हमें पता चल गया कि हर जगह माफी है। मगर सर, खुदारा नैब को ठीक करें और कुछ चीजें ठीक करें, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। देखिए, जैसे दुनिया में सप्लाई और डिमांड का कानून चलता है, इसी तरह इंसाफ के ऊपर भी। इंसाफ कितना लेट हो जाए, इंसाफ लेने वाले दुनिया में ही ना रहे। मेरे वजीर आजम के होते इस तरह नहीं होना चाहिए। कल को जब अल्लाह ताला आपकी हुकूमत को हमेशा बरकरार रखे, मगर दुनिया में हर चीज की इंतहा है, हर चीज का खात्मा है। कभी ना कभी तो आपकी हुकूमत जानी है। आपके सपोर्टर को ये फख्र होना चाहिए कि जिस वजीर आजम को उन्होंने किया तो आखिरी गेंद तक खेलता रहा, और उस खेल के अंदर उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम्स को। अब खुदा जरा स्पीड पकड़े। अब स्कोर बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी लैंग्वेज में आपसे बात की जाए, अपोजिशन का स्कोर है बढ़ता जा रहा है, आपको खेलना है। और ये सारी वो बात थी जिसके ऊपर आज आपने, आज सुबह जब अभी आपने जो बात की शाह साहब, सॉरी मैं थोड़ा सा, क्योंकि इन बॉक्स के अंदर पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, और ये वो सारी बातें थी जो पीटीआई का सपोर्टर आपसे कहना चाहता था। हमारे जी तो हमारे इस चैनल के तवसत से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। वज़ीर आज़म साहब, हमें पता है कि आपका मीडिया टीम, आपके चंद जो करीबी साथी हैं वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हम आपके दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। मगर सर, ये वो बातें हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी आपसे पूछते हैं, प्यार से इल्तिजा करते हैं, आपसे आपसे प्यार से, क्योंकि वो सब आपसे प्यार करते हैं। अब आई बात मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब की, कि उनका एक आजकल मीडिया पे एक बहुत शोर पड़ा हुआ था। कुछ कुछ चैनल तो दावे से कह रहे थे, और कुछ मेरे सहाफी एंकर्स जो मुख्तलिफ टीवी पे बैठते हैं, उन्होंने मेरा सर शर्म से झुका दिया। ये तजिया कैसे कैसे हो रहा था कि जनाब वो आएंगे, हुकूमत उलट जाएगी, उनके आने से हुकूमत पे प्रेशर होगा। अब नैब के ऊपर भी सवालात पैदा हो रहे हैं, नैब सही काम नहीं कर रहा, और उसकी अदालतों ने नैब को खूब रगड़ा है, तो मियाँ साहब की जमानत मुतवक्की है। सबसे पहले लंदन तहलका ने पिछले 4-5 हफ्तों से, जब ये बहस अभी टीवी पे नहीं थी कि मियाँ साहब आ रहे हैं, हमने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म किया था कि ऐसी कोई खबर नहीं। ये एक एक क्योंकि एक लफाफा सहाफियों का एक एक पूरा टोला है, जो हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देता है, और वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाना, फिर उसके ऊपर वो खुद ही बातचीत करते हैं, और एग्जैक्ट 2-3 हफ्तों के बाद जिस जिस कहानी को उन्होंने खड़ा किया होता है, खुद ही उसी कहानी को गिरा देते हैं। तो अब आज के बाद से ये तजिए होने शुरू हो जाएंगे कि मियाँ साहब की से हमें जो इतला मिली है अपने अपने साथियों से, वो ये मिली है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मियाँ साहब को सेहत दे। हर दिल अजीज मियाँ साहब, जो एक मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। उनकी अब क्योंकि कोरोना खत्म हो गया है, हमारी इतलात के मुताबिक अब वो दोबारा बीमार होने वाले हैं। बीमारी आहिस्ता आहिस्ता उनके इर्द गिर्द घूम रही है, और मौजू वक्त तलाश कर रही है। जब आपको ये खबर आएगी कि जनाब मोहतरम किबला काबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अस्पताल में दाखिल हैं, और बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, और फिर उसकी चंद तस्वीरें रिलीज होंगी, और फिर वो भी शुरू हो जाएगा काम। मगर शुक्र है क्योंकि इस दफा लंदन में होंगे, तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि खुदा ना खास्ता मियाँ साहब को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इमरान नियाजी पे होगी। अब तो वो लंदन में होंगे। मेरे हमारे इतलात के मुताबिक लंदन में कुछ अस्पताल देखे जा रहे हैं। अब मौजूद तरीन अस्पताल ढूंढा जाएगा, और जी
क्योंकि ये भी डर होता है कि पीटीआई के जियाले जो है वो अस्पताल के बाहर पहुंच जाते हैं, अस्पताल छानबीन शुरू हो जाती है कि इसका मालिक कौन है, फिर उसके अंदर एंट्री की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजों को भी मुस्लिम लीग नून बड़े अच्छे तरीके से देख रही है। मगर इसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी जाती इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ थोड़े से बीमार भी हैं, और मैं तमाम पाकिस्तानियों से आपके इस चैनल के जरिए अपील करूंगा कि उनकी सेहत के लिए दुआ भी करें, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। ये तो वो पिछले दिनों जो फोटो नजर आया था उसमें तो खासी सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, जैसे मेरी हमारी मोहतरमा जो मरियम साहिबा है, जब कोरोना से पहले, यानी मैं फरवरी मार्च की बातें करूंगा, अगर मेरे भाई टीवी पे या यूट्यूब पे जाके देखें तो उनकी बहुत सारी तकारीर ऐसी थी कि जिनमें गालबन उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि एक दिन में 2-2 दफा हार्ट अटैक हुआ है या 3-3 दफा हार्ट अटैक हुआ है जेल के अंदर। उनके प्लेटलेट्स बहुत बड़े दानिश्वर और नामवर सहाफियों के मुताबिक भी जो थे वो इंतहाई कम थे। एक इंतहाई दानिश्वर और मोअज़्ज़ज़ सहाफी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कराची से उनका ताल्लुक है, मैं नाम नहीं ले सकता, एक बड़े मशहूर चैनल में बैठते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है कि सर बराए मेहरबानी आप सिर्फ टीवी पे इतना कह दें कि मेरी जो उनसे गुजारिश थी कि सर जो रिपोर्ट आपको दिखाई गई थी वो कुछ और थी, और आपने जो फरमाया उस रिपोर्ट के ऊपर फरमाया, और आपके पास इतनी बड़ी डिग्री है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि देखिए ये हुकूमतें आनी जानी है, ये सब कुछ आना जाना होता है। एक सहाफी का काम होता है कि खबर देना, और खबर देना जो एक्यूरेट हो, और तारीख हमेशा तारीख में लिखा जाता है कि जनाब ये बात उस वक्त यूं नहीं यूं हुई थी। तो और सहाफी अच्छे सहाफी होने की, क्योंकि आप बड़े नामवर सहाफी हैं, अच्छे साथी होने की ये होती है कि इंसान माजरत कर ले कि जनाब जो मेरा सोर्स हुआ वहां से खबर सही नहीं आई, या हमारी तहकीकात सही नहीं हुई, हम माजरत खाएं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। हमने ये बताया था, ये चीजें पहले बताई थी कि मियाँ साहब लंदन नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि एक राय जो नून लीग में मियाँ साहब को दी गई वो यही दी गई थी कि जनाब आजकल कोर्ट जो है वो नैब को खूब लताड़ रही है, आपके केसेस के अंदर जमानत के बहुत ज्यादा चांसेस है, आप पाकिस्तान पहुंचे वापस, पार्टी शहबाज शरीफ साहब से कंट्रोल नहीं हो रही, आपके पहुंचने से एपीसी जो मौलाना फजल रहमान साहब बुलाना चाहते हैं उसमें बहुत ताकत पकड़ी जाएगी, और ये होगा। दूसरी तरफ जो आर्गूमेंट दिया जा रहा था वो ये था कि उनके प्यारे, उनके 2 बेटे हैं जो उनसे अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं, इस जनाब मोहतरम इसहाक डार हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, क्योंकि इसहाक डार करप्शन के केसेस तो नून लीग तकरीबन या खासे हमारे सियासतदानों में है, मगर जनाब इसहाक डार साहब एक बाशऊर इंसान भी हैं और महिबल वतन पाकिस्तानी भी हैं, और साथ उनको नून लीग से भी बहुत मोहब्बत है। तो उन्होंने भी मियाँ साहब को हाथ जोड़ के मशवरा दिया कि सर आप पाकिस्तान ना जाए। बेटों के अलावा जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है ये अपना इसहाक डार साहब, इनका मशवरा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई हालात खराब होने की सूरत में अब माशाल्लाह आप उम्र के ऐसे हिस्से में है कि अगर अब गए और जब ये सजाएं आपको काटनी पड़ी तो ये नामुमकिन है कि आप इतनी जल्दी बाहर आ सकें। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और कि भाई मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एक और बात हो रही है कि मरियम के बेटे की गालबन लंदन में शादी की तैयारियां हैं, और नवासे की शादी भी लंदन में होगी क्योंकि मियाँ साहब लंदन में है, और इससे एक एज मिल सकता है मोहतरमा मरियम साहिबा को कि वो कह सकती हैं कि मैंने अपनी बेटे की शादी के लिए लंदन जाना है। तो ये वो इसको, जी सर, इसको प्लान का नाम दिया जा सकता है कि क्या खानदान ये सोच रहा है कि शादी लंदन में की जाए और मरियम नवाज जो है बेटे की शादी में लंदन पहुंचे? क्या ये मामला पहले से तय किए जा रहे हैं कि इस सूरत में जो है मरियम लंदन में आ सकती है, मगर उन्हें तो इमरान खान ने रोका हुआ है, वो तो नहीं आने देंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या शादी में एक माँ जो है वो बेटे की शादी में शिरकत के लिए रोकी जाएगी? सर इसी तरह ये तो वही बात है कि जब मोहतरमा कलसूम साहिबा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला जगह दे, जब वो पाकिस्तान में बीमार थी तो उन्हें लंदन बुलाया गया बेटों के बाद, और जब उनकी वफात हो गई तो बेटे पाकिस्तान में तस्लीम के लिए बदकिस्मती से ना आ सके। मैं, क्योंकि ये सियासी इश्यूज होते हैं, हमारा काम ऐसे सहाफत में इन चीजों पे जाना नहीं है, मगर दुख की बात ये होती है अब ये शादी लंदन में रखने का मकसद क्या, जब बेटे की माँ और बेटे का बाप तो पाकिस्तान में है,
मगर क्योंकि अपना नवाज शरीफ साहब लंदन में है, उनके मरियम के दोनों भाई लंदन में है, और इसमें क्योंकि डॉक्टर सॉरी कैप्टन सफदर की नाकाम इमरान खान की वो मुकदमा कराने वाली कोशिश के बाद और नैब के ऊपर पथराव के बाद ऐसी कोई गंभीर सूरत पैदा हो गई, फिर वो वीडियो लीक हुई और फिर मोहतरम शेख रशीद साहब ने बता दिया कि जी उन्होंने तो गिनती करके बता दिया कितनी दफा जो है वो एनआरओ मांगा गया। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि अब मोहतरमा पाकिस्तान से निकलना चाहती हैं क्योंकि अभी सियासी हालात उनके फेवर में नहीं जा रहे। और नैब की तरह के एक और भी तमाशा खड़ा हो सकता है पाकिस्तान में, सियासी तमाशा जिसको कहा जाए, कि अगर उन्हें रोका गया, अगर उन्हें ना आने दिया गया, यानी कि जैसे कि यहाँ शादी तय की जा रही है, शादी हो सकती है, मरियम नवाज के बेटे की शादी हो जाती है, तय हो जाती है, नाना यहाँ मौजूद हैं और उनके मामू और पूरा खानदान तकरीबन यहाँ मौजूद है। अगर मरियम को या उसके हस्बैंड को, सफदर साहब को अगर ना आने दिया गया, तो फिर क्या हालात देख रहे हैं? क्या मरियम को हमने पिछले प्रोग्राम्स में मैंने ये कहा था कि असल जानशीन नून लीग की मरियम नवाज ही बनती है, ठीक है, और इसमें पार्टी के खासे जो मेंबरान है वो इस पे मुतफिक है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि अपने भाई को आर्जी तौर पे बनाया हुआ है और पार्टी में तकसीम हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ MNA और MPs कभी गुलजार साहब से मिलते हैं, कभी शाह महमूद कैशी साहब से मिलते हैं, कभी असद उमर साहब से मिलते हैं, और कुछ के डायरेक्ट राब्ते वजीर आजम के साथ है। मैं जो बात कर रहा हूँ बड़े तस्दीक शुदा जराए से कर रहा हूँ। तो ये सारी सूरत देखते हुए, और शहबाज शरीफ साहब भी क्योंकि यानी खुल के नहीं खेल सकते, यानी अभी जो कुछ भी हुआ मरियम के साथ, शहबाज शरीफ आपकी बात काटूंगा। पहले सियासी मामलात होते हैं तो उसको तो नाम दिया जाता है लंदन प्लान। अब मरियम नवाज के आने का जो है, क्या वो कोई शरीफ प्लान है या शरीफ फैमिली प्लान है? वो कौन सा प्लान है जो तरतीब दिया जा रहा है? सर इस वक्त नून लीग एक तरफ तो नवाज शरीफ को बचाना चाहती है, दूसरी तरफ मरियम ये चाहती है कि मैं पाकिस्तान से लंदन पहुंच जाऊं, जो बड़ी देर से इसके ऊपर वो होमवर्क भी कर रही थी। उन्होंने चुप का रोजा भी रखा हुआ था क्योंकि वो एक अग्रेसिव प्लेयर है, वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकी। जब ये नैब की पेशी आई तो उन्होंने इसको कैच करवाने की पूरी कोशिश की, बदकिस्मती से वो उस तरह ना जा सका जिस तरह प्लान किया गया था। अब बेटे की शादी का एक इशू है, अब इसको, मगर ये वो इशू होगा जिसमें वो ज्यादा देर सियासत नहीं कर सकेंगी, क्योंकि लोग भी ये कहेंगे कि भाई आप तो मियाँ बीबी तो दोनों इधर है और बेटा भी पाकिस्तानी है, मगर यानी आप इस शादी के ऊपर वो ज्यादा देर खेल नहीं सकेंगे या इतनी ज्यादा बिकेगी नहीं। मेरी नजर में नून लीग को ऐसा इशू चाहिए जो अवाम में बिके, जिसमें कोई वेट हो। इमरान खान की हुकूमत में खासी खामियां हैं क्योंकि इनके गुजरा आए दिन गलतियां करते रहते हैं। तो इमरान इस्तेमाल कर लेंगे पहले। अभी तो वो कह रहे थे ना कि मुझे जो है ना गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और डॉक्टरों ने जो है गलत रिपोर्टें दी हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त अपनी काबीना में भी इस बात का जिक्र किया और काबीना ने कहा कि किसी भी सूरत में इमरान खान पर जोर दिया। पिछले दिनों जो इजलास हुए जिसमें काबीना ने कहा है कि किसी भी हालत में नवाज बुलाया जाए, लेकिन अगर वो नहीं जा सकते और अगर वो बीमार होते हैं, अगर उनका इलाज शुरू हो जाता है, उसके बाद शादी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तो पहले ही उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ अगर मरियम का सामने आ जाता है तो इमरान खान तो चकरा जाएगा। ये कैसा उसके गले में ये डाला जा रहा है, यानी कि एक लंदन प्लान नहीं, वो तो मैंने पहले बताया कि वो एक सियासी इशू होता है, लंदन प्लान बनते हैं, मगर ये प्लान तो बन रहा है। इस घर में अब ये सदा कैसे पहुंचे, थोड़ा तफसील से बताएं। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अपना शाह साहब। इशू क्या चल रहा है? इशू ये चल रहा है कि एक तरफ नून, देखें मरियम इस वक्त क्या चाहती हैं, या तो वालद मोहतरम क्लियर कट ऐलान करते हैं कि भाई अब सदारत नून लीग की ताहयात का सदर जो है, सदारत का सारा जो बोझ है अब वो मोहतरमा मरियम के कंधों पे है, और शहबाज शरीफ साहब आउट होते हैं और एक क्लियर कट नून लीग एक पॉलिसी लेके चलती है। जब नून लीग के जितने भी खिलाड़ी हैं, जब उनको एक क्लियर डायरेक्शन पता चलेगी कि
कि ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना हमजा साहब, ना कोई और, अब मोहतरमा मरियम सदारत में है और वो पाकिस्तान में है, तो पार्टी को खासा मोरल उनका हाई होगा। उनके जो एमपीज आगे पीछे राब्ता कर रहे हैं, उनको मेरी मेरी नजर में कुछ उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि इस वक्त अजीब सी सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब फजलुर रहमान साहब से राब्ता करते हैं और वो फजलुर रहमान साहब सबको बताते हैं कि जी मुझे मियाँ साहब का फोन आया और ये बातें हुई, और उसके बाद फिर एक डिनाइल चलता है। फिर आज पता चलता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तो पहले पार्लियामेंट में माफी मांगते हैं, हालांकि फजलुर रहमान को पार्लियामेंट के मेंबर तो थे नहीं, मगर कुछ वो बेचारे कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह ना सके। अब उन्होंने उनसे राब्ता किया है कि भाई मेरी मदद करो। कोशिश सारी क्या है, फजलुर रहमान साहब भी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ, और मरियम नवाज भी करना चाहती हैं। मैं नवाज यहाँ शरीफ पे आपकी बात काटूंगा। आप ये गालबन कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ की लंदन में जो है सियासी सरगर्मियां जो हैं वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं, वो जोर शोर से जारी है। जी जी बिल्कुल सर, आप मैंने बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, नवाज शरीफ इधर एक्टिव है, मगर इसका एक नुकसान हो रहा है जी कि ये जो मौजूदा जो हिकमत अमली नून लीग ने बनाई, जो उनके फेवर में ना जा सकी। देखिए हर चीज का एक सेटबैक होता है। अब उसका सेटबैक ये हुआ है कि इमरान खान तो आगे ही, इमरान खान और नवाज शरीफ के तल्लुकात ठीक नहीं थे। अब जिन लोगों ने गारंटी दी थी, जो कोर्ट अदालत में जमानत बनी थी, और वो कोर्ट और जज साहब जिन्होंने कहा था कि जी जिंदगी की जमानत दे वरना मैं इनको छोड़ आओ, अब सारा प्रेशर उन पे भी आएगा कि अदलिया पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऊपर से हुकूमत की जो लीगल टीम है वो लंदन में मेरे जराये के मुताबिक उन्होंने खासा होमवर्क किया है। तो और खाली सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही नहीं, एमक्यूएम के बानी के बारे में भी खासी डिटेल से बातचीत चल रही है, और वो भी आने वाले दिनों में तो ब्रेकिंग न्यूज मिल सकती है। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद नहीं जाते और वो कानूनी तौर पे कोई चारा कोई ऐसी प्रेशर डेवलप होता है जिसमें उनको लाने वाली पाकिस्तान लाने की बात होगी, तो ये बहुत ही ट्रेजेडी होगी नून लीग के साथ, क्योंकि ये इस तरह नून लीग की पार्टी सदारत के लिए इस वक्त अंदरून खाना क्या कशमकश चल रही है उसके सर मतलब। बहुत ही देखे, एक तरफ तो अब देखें जिस चीज पे शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं मरियम खामोश होती हैं, जिस पे मरियम बोलती हैं शहबाज शरीफ साहब को खामोश होते हैं। जब ये कॉल पब्लिक की फजलुर रहमान के मीडिया टीम ने और आगे पीछे बताया कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का फोन आया था और मैंने तो और ये बातें हुई, उसके ऊपर मरियम की टीम मुकम्मल खामोश थी। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही खामोश थे, या उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। फिर कुछ ही घंटों के बाद पार्लियामेंट में माफी मांग ली। अब उन्होंने इन दोनों का राब्ता हुआ है एपीसी के हवाले से, ठीक है। अब देखें एपीसी में जब नहीं जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, मरियम नहीं साथ जाएगी। अब मरियम को कायल करने की कोशिश की जा रही है। तो नून लीग में खुद ग्रुपिंग इस तरह की सूरत इख्तियार कर गई है कि नवाज शरीफ साहब जितना ये फैसला डिले कर रहे हैं अपने आने का या ना आने का, बेसिकली अपनी पार्टी की क्लियर कट सदारत का, उससे नून लीग को नुकसान हो रहा है। और जो लोग नून लीग से प्यार करते हैं, लाखों दिलों की धड़कन है मुस्लिम लीग नून लीग भी, एक मुल्क की बड़ी जमात और 3 दफा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, ये उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इससे पार्टी रहमान टेलीफोन पर किस किस से राब्ता कर रहे हैं, एपीसी भी नजदीक आ रही है। सर इशू क्या है, फजलुर रहमान पीछे से खासे परेशान थे कि जब का उन्होंने ऐलान किया है वो खुद ही टेंटों का और खुद ही बहुत सारे काम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी उनके साथ नहीं आ रही थी। इवन के पीपल्स पार्टी ने भी कोई उनको खास लिफ्ट नहीं करवाई। अब ले दे के उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मैसेजेस भेजे या उनके आए, बात एक ही है, क्योंकि हम ये कहें कि दोनों ने आपस में राब्ता, दोनों के रवाबित हुए। हम जराये को भी छोड़ते हैं कि किस तरह हुए, व्हाट्सएप पे हुए कि टेलीफोन पे हुए कि किसी एलजी ने पैगाम दिया, इनके पैगाम आपस में एक्सचेंज हुए। अब अगर शहबाज शरीफ साहब अलामती तौर पे जाते हैं, ये कहने वाली बात कर देते हैं कि देखो जी मैं आ गया हूँ, अब सपोर्टर बाहर नहीं निकला तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यानी असल में प्रॉब्लम क्या है कि कई एमएनए और एमपीए खामोशी के साथ सारा कुछ देख रहे हैं, और वो मौके के मुनासिबत के साथ, भाई हुकूमत कैसे इतने बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है, ये क्यों नहीं इतनी दफा ये बातें करते हैं, तो क्यों नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान पे लाते? क्योंकि इनको अंदाजा है कि ऐसी हरकतें करने से हमारा जो जो दोस्त है या जो हमारा रोब है या जिस चीज को हम सेल कर सकते हैं वो भी बात खत्म हो जाएगी।
अभी ये देखेंगे जो पाकिस्तान का FATF के ऊपर जो नाम आ रहा है उसके ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर भी उसको अमेंडमेंट बिल लाने पे भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरिक है। मेरी इतलात के मुताबिक अब लास्ट 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 जो उन्होंने अपनी प्रपोजल पेश की है, पिछली सारी प्रपोजल तो मीडिया की जीनत बनी, अब जो उन्होंने लास्ट बात की वो ये की है कि चले ठीक है, जो भी मुजरिम या मुल्जिम जिसको सजा नायब हो जाए उसको 4 साल से ज्यादा सजा ना उसकी हो, कि जो मर्जी हो जाए। ये अपोजिशन की तरफ से तजवीज है कि जो भी मुजरिम साबित होता है नैब का या कोर्ट का, तो उसको 4 साल जो है उसकी सजा रखी जाएगी कि 4 साल वो सजा भुगत के वो बाहर आ सकता 4 है। साल हो या एक इलेक्शन टर्म हो, इन दोनों में से या 5 साल हो या 4 साल हो या एक इलेक्शन टर्म हो, कि भाई जी, अगले इलेक्शन में वो हिस्सा ले सके। यानी कि वो क्लियर हो कि उसको क्लियरेंस मिल जाए कि वो जी दोबारा हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब है कि जो बंदे हार गए हैं, जिन लोगों ने करप्शन की है, उनको सिर्फ वो इलेक्शन से दूर रखा जाए। वो तो सीधी बात है कि वो आम रूटीन में जैसे एक बंदा 5 साल इंतजार करता है, चाहे वो बाहर करे वो जेल में करे, तो ये एक नरम सजा, नरम गोशा जो है वो रखा गया है। ये एक इन बिटवीन द लाइंस एक रास्ता तलाश किया गया है कि जिसमें वजीर आजम भी खुश हो जाए कि देखा मैं सजाएं दिलवा दी, और दूसरी तरफ वो जो टाइम पीरियड है वो 4-5 साल का उसे निकाले, और यहाँ इलेक्शन टर्म एक इलेक्शन टर्म लेट से कि जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्शन टर्म की बात हो, इलेक्शन टर्म अगर कल वजीर आजम दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दे तो चाहे वो 2.5 साल ही क्यों ना हुए हो, वो दोबारा एलिजिबल हो इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि नून लीग ये कह रही है कि क्या राजी हो जाएगा। बच्चों वाले खेल तमाशे आइन जो है, जी अदालतें जो है इतना नरम गोशा रखें कि आइन में तरमीम हो, आइन साजी हो, कानून साजी हो, और जो जिस बंदे को 2.5 साल 2 साल कैद रखना हो तो उसको ये नरम सजाएं दे दी जाए। यानी कि ये अजीब बात है कि मुल्क में करप्शन कर लो, लूटमार कर लो, 2-2.5 साल जेल में चले जाओ, वापस आ जाओ। सर, इसमें मैं आपको बताता चलूं, आपके आपके नाजरीन को बताता चलूं। जाता है जो पाकिस्तान में निचला तबका है, तो क्या वो पाकिस्तान के इस कानून का एहतराम करेगा, उसके आइन का वो करेगा एहतराम? क्या पाकिस्तान में एक नई आवाजें उठेगी कि अमीर के लिए, पार्लियामेंटेरियन के लिए, करप्ट के लिए, करप्शन करने वाले के लिए सिर्फ 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, और हमारे लिए फांसियां, हमारे लिए कोड़े, हमारे लिए सजाएं 10-10 साल, 20-20 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तो जेलों में है, इसमें कोर्ट में भुगतते रहते हैं तरीके, उसके बाद जेलों में जाते हैं तो जिंदगी तबाह हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इनकी जिंदगी ये तो फिर अपनी जात के लिए कर रहे हैं ये सारा। नहीं शाह साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मगर ये भी तो देखे ना कि कर्जे किन लोगों के माफ हुए पिछले 20-25-30 सालों में? सिर्फ सियासतदानों के माफ हुए या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स के माफ हुए, कर्जे या भी ये इनको मिलते कह हैं, ले। माफी भी इनको मिलती है। नहीं सर, आप सुने ना, ये देख ले कि सिर्फ बड़े आदमी को ही फायदा होता है किसी भी कानून का पाकिस्तान के अंदर। माजी में जितने कर्जे दिए गए वो भी बड़े आदमियों को दिए गए, माफ हुए बड़े आदमियों को हुए, गरीब आदमी को तो कोई फायदा ना हुआ। अगर अब ये कानून किसी वजह से भी बन जाता है, सारी उम्र भरता रहे, अपनी कमाई का हिस्सा जो है वो टैक्सों की नजर करे, महंगाइयों बिलों का बोझ जो है वो बर्दाश्त करे और अयाशी करे। नहीं ये सर, ये तो देखे, जब कौम 72 सालों से सो रही है, अगर आहिस्ता आहिस्ता जागती है, बहुत सारी चीजों को उनको पता चलता है, देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, एहतसाब या जब भी कौमें खड़ी होती हैं तो किसी एक जगह से नया स्टार्ट लेती हैं। हर वक्त तनकीद करने के बजाय इसको जरा पॉजिटिव रुख में भी लेके जाएं। मगर मेरी नजर में अगर इमरान खान इसमें लचक दिखाएंगे तो यह सियासी तौर पे उनका सुसाइड होगा, ना उनको ये काम करना चाहिए। इससे अच्छा तो वो ये है कि रिजाइन करे और घर चले जाए, क्योंकि आपने जो नारे जो ख्वाब अपने सपोर्टर्स को दिखाए थे, जैसे प्रोग्राम के शुरू में आपने फरमाया, पैसे की डेफिनेशन बताई, और मैंने भी कहा कि उनके जो सवालात हमें उनके सपोर्टर पूछ रहे हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, इस वक्त रोना धोना क्या है? सारा रोना धोना। देखिए, इस कानून को लाने के लिए बहुत सारे PTI के बंदे भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के शामिल हैं और नून लीग के शामिल हैं। जो माफिया है, जो तीनों पार्टियों में क्रॉस द बोर्ड है, जहां जहां भी है, वो वहां वहां अपना काम दिखा रहा है, वो नजर आ रहा है। हर तरह की प्रपोजल दी गई, नहीं कामयाबी हुई।
जब देखे दो इंसान आपस में नेगोशिएट करते हैं तो ये जो नेगोशिएशन के अंदर सर ये नहीं कह रहे कि मतलब ये है रखते हैं, दूसरा बंदा अपनी प्रपोजल रखता है, उस प्रपोजलों में उनको कामयाबी नहीं हुई। अब आखिर में क्योंकि टाइम थोड़ा है, एफटीएफ को एक अमेंडमेंट देनी है, तो अब आखिर में क्योंकि मुस्लिम लीग की खासी नून की खासी मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, उसको करने के लिए अब ये ला से एक हरबा इस्तेमाल किया गया है कि चले भाई आप मुजरम साबित कर दें। अगर नैब करती है, ये करती है, तो 5 साल के बाद जब वो अवाम की अदालत में दोबारा जाएगा तो फिर वो वही नारा लगाएगा कि मैंने तो जी 4 साल मैंने तो करप्शन की भी नहीं, साबित भी नहीं हुई थी, मगर मैंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, सजा भुगत ली जी। तो ये सारी बात है इस चीज के ऊपर। मगर अभी देखे कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि याद रहे नून लीग को भी अब अंदाजा होना शुरू हो गया है और उधर वजीर आजम इमरान खान को भी अंदाजा है। क्या आप समझते हैं कि तारीख या अवाम माफ कर देगी अगर ऐसे कवानीन पास हो जाते हैं? सर दुनिया देखें, लीडर कैसे बनते हैं, लीडर क्यों तारीख में याद किए जाते हैं, आप हर इंसान को क्यों नहीं, पूरी दुनिया में हुकूमतें बदलती हैं, लीडर आते हैं, वजीर आजम आते हैं, सदर आते हैं, पर आज भी दुनिया में चंद आदमियों का जिक्र किया जाता है। जब कौमें खड़ी होती हैं, जब यहाँ को मुल्क बनते हैं, तो लीडरशिप सामने आती है। यही तो लीडरशिप के एग्जाम्स होते हैं। लीडर वो होता है जो मुल्क छोड़ के ना भागे, मुल्क पे खड़ा रहे, मुश्किल हो या अच्छा हो या वो हो। नेल्सन मंडेला की मिसाल ले ले कि उन्होंने जेल काटी, उन्होंने डीले नहीं मारी, मुल्क से बाहर नहीं गए, पूरी दुनिया आज उनका नाम एहतराम से लेती है। ये दुनिया में देखें, अगर इमरान, मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ या आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज के वजीर आजम जनाब इमरान खान ने अगर हथियार डाल दिए, इस पे एहतसाब कर लिया, तो ये उनको सोचना होगा कि ये उनकी सियासी हार है। और जब वो सियासी तौर पर हार गए, इससे अच्छा तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि भाई वो रिजाइन करें या नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये इस किस्म का काम उनके सपोर्टरों को कबूल नहीं होगा। नए इलेक्शन होते हैं ऐसी सूरत में तो फिर ये तमाम केस तो खत्म हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इसीलिए मैं पीटीआई का सपोर्टर उछल कूद क्यों कर रहा है। यही तो अपोजिशन चाहती है कि ये नैब का खात्मा हो, नए इलेक्शन हो, और हम इन इलेक्शनों को तस्लीम नहीं करते, ताकि यानी कि इन ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए, जो इनको वोट देती है, वोट दे के इनको पार्लियामेंट में भेजती है, ये अपनी सजाएं माफ करवाने के लिए, अपने कर्जे माफ करवाने के लिए मुंतखब होकर पार्लियामेंट का सहारा लेकर अपने कानून पास करवा देते हैं। गरीब आज भी रो रहा है। ये तो हमारे आपने वो गरीब, इस वक्त गरीब का कोई इशू नहीं है, यानी कि टैक्स पेड जो है डबल ट्रिपल जो है, जो मीटर रीडर जो है वो घर बैठे लिख के दे रहा है। जो बिल कल तक नवाज शरीफ के दौर में 2000 का आज 6000 का है, तो इमरान को तो दिन रात ये गालियां पड़ रही हैं, दिन रात उसको कोसा जा रहा है, तो पब्लिक दुहाइयां दे रही है चूलियां उठा के। तो वो बिल भरने वाली कौम कानून को देखेगी या अपने बिलों को देखेगी? कल सर तक देखें, मेरी बात सुने, हमेशा एक चीज आप याद रखें कि अभी आपको चीखों की आवाज आई है। मैं जो बात आपके प्रोग्राम में एक ब्रेक करने जा रहा हूं कि ये सारे वो मुकदमात थे जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे किए, और जो नैब में पुराने चल रहे थे। इमरान खान वजीर आजम का सिर्फ ये कसूर है कि उसने नैब के ऊपर कहा कि भाई आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जितने केसेस लाओ। इससे पहले तो नैब बिल्कुल खामोश था। अब होगा क्या, अभी जो मेरे इंतहाई काबिल एतमाद राम से मुझे बात की बताई गई है कि पीटीआई के अंदर एक ग्रुप ने आपस में मीटिंग की है। वो मोहतरम वजीर आजम को क्या मशवरा देने जा रहे हैं कि जनाब हम तो मीडिया सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हुकूमत जब भी होती है उसके खिलाफ अपोजिशन का मीडिया पे 15 भारी होता है। अब नून लीग हम ये तासुर दे रही है, और जैसे मरियम आती है वो ये कहती है, शहबाज शरीफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कहते हैं नैब की वजह से हमें भाई दीवार के साथ लगाया जा रहा है। भाई अल्लाह के नेक बंदे, नैब बनाया तुमने, बंदे उसने आप लोगों ने एम्प्लॉय किए, नैब का चेयरमैन आपने बनाया, पीपल्स पार्टी पे आपने मुकदमा दर्ज करवाए, उन्होंने आप पे दर्ज करवाए, तो सिर्फ इमरान खान एक रेफरी का किरदार अदा कर रहे हैं ना कि जो मुकदमे आपने एक दूसरे पे डाले थे उनको भुगतो। मगर इशू क्या है कि अब पीटीआई भी तैयारी कर रही है कुछ मुकदमात की। क्यों? क्योंकि याद रहे कि ये वही शहबाज शरीफ साहब है जब अपने दौरा हुकूमत में इन्होंने इमरान खान की तरीके इंसाफ का कभी पोस्टर नहीं लगने दिया था लाहौर के अंदर। सर देखिए, जो बोया वो काटना पड़ता है।
ये जो जमाइमा खान थी, एक्स इनकी वाइफ, याद है इनके ऊपर वो चोरी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, वो बेचारी लंदन नहीं आती, लंदन से पाकिस्तान नहीं आती थी। कहने का मतलब है कि बदकिस्मती ये देखें कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो हर चीज, हर फाउल आप कहते हैं कि नहीं यार ये हमारे लिए जायज है। अब बहुत सारे मुकदमों में इनकी एक टीम का कुछ हिस्सा है जो काम करने लगा है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे कौन से चीजें हैं जो इनके दौर में हुई और वो अभी तक मुकदमात की सूरत में सामने नहीं आई कि भाई ठीक है, अगर हमने ही अगर ये नैब को हमने ही ओन करना है तो ठीक है, फिर हम इसे चेंज भी करते हैं और जो मुकदमा है इनके खिलाफ सबूत के साथ लाते हैं। क्योंकि पीटीआई के अंदर भी बहुत अच्छे वकला हैं और इनके सपोर्टर भी पढ़े लिखे हैं। तो अगर ये रास्ता शहबाज शरीफ साहब जो कि मुफाहमत का रास्ता था, अगर वो इस पे चलते रहते तो कुछ मिलने की उम्मीद थी। मगर अगर ये दोनों प्लेयर फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू कर देंगे तो इमरान खान उसको लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको एंड ऑफ द डे अपने सपोर्टरों को या अपने अपने वोटर्स को मुतमिन करना है। भाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की इतनी तारीफ की जा रही है और कहाँ गए वो लोग। शाह साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप माशाल्लाह इतने बड़े एंकर हैं, 40 साल से सहाफत के अंदर है, कहाँ वो बगैरत, मुझे कहने देंगे लफ्ज, कहाँ गए वो बगैरत हमारे साथी जो सहाफत करते हैं, जिन्होंने इस सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने के लिए कैसी मनगढ़ंत बातें की थी कि जी शाह साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है, शाह महमूद कैशी साहब का। फिर ये बात की थी कि जी वो कर्जे वापस मांग रहे हैं, वो जो तेल है वो वापस मांग रहे हैं। यार खुदा के लिए, खुदा रसूल के लिए कम से कम वतन से तो प्यार करो। वो बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान के खिलाफ बात करो, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। अब ये देखें कि ये बातें हैं जो हमने 4 वीक पहले कही थी। सबसे पहले मैंने आपको ये खबर ब्रेक की थी कि सऊदी सफीर कौन है, उनके क्या ताल्लुकात है एमबीएस के साथ, वो पाकिस्तान में आए, उनकी आर्मी चीफ के साथ किस लहजे में बातचीत हुई, किस माहौल में बातचीत हुई, और कोई नुकसान नहीं होने जा रहा पाकिस्तान का, कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। मगर क्योंकि हमारा लिफाफा मीडिया है, वो इस बात को छोड़ता ही नहीं था। फिर इन्होंने उसके बाद इन्होंने तेल का शॉट डाल दिया कि जो जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल मिलता है वो बंद हो गया। वो भी बात अब आने वाले चंद घंटों में क्लियर हो जाएगी। फिर इन्होंने एक नया शॉट डाला कि सऊदीया ने पाकिस्तान को डंप कर दिया। अब सऊदीया के सफीर ने कह दिया कि पाकिस्तान को सऊदीया की जरूरत नहीं, सऊदीया को पाकिस्तान की जरूरत है। ये इनको फिर नाकामी, यानी ये यानी बुग़्ज़ इमरान में इतने आगे चले जाते हैं कि इनको कोई इशू चाहिए जिसमें ये साबित कर सके कि ये इमरान खान की वजह से हुआ है। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से भी तमाम चीजें ठीक होती जा रही हैं। और शाह साहब का मैंने ये याद है आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी आज से 4 हफ्ते पहले कि ये कोई बड़े भाई और छोटे भाई का किस्सा नहीं कि एक भाई वजीर आजम है और दूसरा भाई पंजाब का वजीर आला है तो उसके सीधे की बात है। वो मुल्क इस तरह नहीं करते, रियासतें इस तरह नहीं करती कि भाई एक बंदे का इस्तीफा दे दो तो हम खुश हो जाएंगे। भाई जो शाह महमूद ने कहा वो वजीर आजम की जुबान थी, और जो वजीर आजम की जुबान थी वही आर्मी चीफ की थी कि यार अब कश्मीरियों के लिए कहां तक सफर करें। ये टैक्टिक्स होते हैं सियासत में, दूसरी पार्टी के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालना कि यार हमारी बात भी सुनो, हम तुमसे प्यार करते हैं, मगर मोहब्बत अंधी होती है, मगर इस अंधी मोहब्बत में भी हमें भी खुदारा थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लो, हमारी भी दुख सुन लो कि हमें बड़ा मुश्किल है आपसे मिलना। हमें जो मुलाकातें हम सऊदीया से करते हैं प्यार की, उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। ठीक है भाई, आप अमीर आदमी हो, आपसे हम प्यार करते हैं, आपसे दिलो जान से हम जान निसार करते हैं सऊदीया के ऊपर और खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में, मगर खुदारा ये कश्मीरी हमारे भाई है, इनके हक में भी थोड़ा सा बोल दो, एक मीटिंग कॉल कर लो। जब ये प्यार से बातें नहीं मानेगी तो फिर बंदा नाराज होकर बोलता है कि ठीक है यार, अगर तुम हमारा सपोर्ट नहीं करते तो हम इस्लामी दुनिया का नया जो ब्लॉक बन रहा है हम उसमें एक्टिव हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मुल्कों के दरमियान में चलती हैं। अब ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के जो है सदर, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन चल रही हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दौरा चीन का होने जा रहा है, जिसके ऊपर बीबीसी भी बहुत जल्द रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सर ये बातें मामूली नहीं, तारीख साफ पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस आ रहा है, कारोबार के अंदर ये वो यानी कोई कर्ज नहीं आ रहा, ये कोई ऐसी सूरत नहीं आ रही कि ये लो पैसे जहां मर्जी इस्तेमाल करो। वजीर आजम का नहीं कह रहे कि हमारे हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट्स लगाए,
में हमारी सनद बढ़ाए, हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे जो ताजर भाई हैं उनसे माल ले, हमें डिस्काउंट दे। तो ये सारी बातें, और सी पैक को डबल से ट्रिपल उसकी रफ्तार तेज की जा रही है। तो जी बहुत जल्द ये सारी आप चीजें देखेंगे। देखिए, दुनिया में सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जी। अब इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, वजीर आजम इमरान खान क्या सोच रहे हैं? सर, वजीर आजम इमरान खान इस वक्त एक तो इंटरनेशनली सूरत हाल, चाइना पाकिस्तान की, चाइना की भारत के साथ, पाकिस्तान की भारत के साथ, अब पाकिस्तान मसलसल कश्मीरियों के हक में बोलने के अलावा अभी तक हमने इंडिया के साथ कोई सख्त बात नहीं की। सख्त बात से मुराद कि कोई फौजी कार्रवाई ना हमने की, ना उनके कोई फौजी हमारे मुल्क में आए। स्वाय एक दो इक्का दुक्का वाकयात कि उनके एक आध फौजी बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ आए, या उनके 10 से 12 ड्रोन अभी तक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। डर हमें इस बात का है कि आने वाले दिनों में मोदी साहब जैसे जैसे ताकत पकड़ते जा रहे हैं, और उनके जो उन्होंने गुनाह कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें कई इस्लामी मुल्कों की सपोर्ट है और कईयों की नहीं है। वो इस बात से भरपूर फायदा उठाते हुए कहीं पाकिस्तान वाले कश्मीर, यानी जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, कहीं उस पर हमला ना कर दें। अगर वो यहाँ पे दखल अंदाजी करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास कोई च्वाइस नहीं, कि फिर जी पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी तक ये बड़ी हिकमत अमली से हर चीज जो है, मोदी साहब को भी रोका जा रहा है, जो जो दुनिया की डोरे हिलाते हैं बड़े मुल्क जो है, वो भी सरा थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा इशारा किया कि भाई खड़े हो जाओ, फिर दबा दो, फिर खड़े हो जाओ। ये वेट एंड सी वाली पॉलिसी चल रही है, क्योंकि ट्रम्प साहब के इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर वो इस वक्त मिडल ईस्ट कार्ड खेलने में बहुत मसरूफ है कि मिडल ईस्ट में पीस का कार्ड मैं खेलूं इस दफा, कि मेरी मेरी वजह से जो है मिडल ईस्ट में बहुत सारे इस्लामी मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो ये सारी चीजें सब सब चलती हैं। और उन्होंने चाइना पाकिस्तान से पाकिस्तान की दोस्ती में बहुत आगे आ रहा है। मुल्क और ने है, ना पाकिस्तान ने किया ना सऊदी अरब ने किया, तो ट्रम्प ट्रम्प साहब अपना कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर, ये देखें, ये मुल्क बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिवरेज के लिए रखी जाती हैं। जब रियासतें अपने मुल्की मफाद के लिए काम करती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ये इस तरह दुनिया में नहीं होता जिस तरह ये हमारा मीडिया प्रेजेंट करता है। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान से एक और दूसरी दरखास्त आज आपके प्रोग्राम के हवाले से की जाएगी कि सर, जितनी छूट आपने मीडिया को दी है, इतनी तो बरतानिया में भी मीडिया को नहीं है। जी कोरोना के अंदर बरतानवी पॉलिसी खुल के सामने आ गई। क्या किसी ने किसी अस्पताल की मरीजों की वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, या कोई टीवी की जिन्नत बनी? सर, और भारत का मीडिया देख ले कि चाइना ने कारगिल के अंदर कहां तक चला गया। क्या उनके मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जो मुल्की मफाद के खिलाफ थे? भाई देखे, दुनिया में अवाम को अपने मुल्क के वजीर आजम से शिकायत हमेशा रहती है। डू मोर वाली बात है कि अवाम के लिए वजीर आजम जो कुछ भी करे, अवाम कहती है हमें और मिलना चाहिए। ये एक अच्छी सेहतमंदी की अलामत है। मगर गैर जिम्मेदाराना बयान देना, बुगजे इमरान या बुगजे वजीर आजम की खातर कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, कभी अरबी में ट्वीट करना, क्या फायदा? इससे पढ़ा लिखा बंदा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों का नुकसान होता है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किस किस्म का चार चार दफा ये तीन तीन दफा ये हुकूमतों में रहे। और ये तो वही बात है कि ना, अगर मैं नहीं खेलना तो किसी को खेलने भी नहीं दूंगा। इस तरह मुल्क नहीं चलते। खुदारा ग्रो अप हो, मुल्क का सोचे, मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। इस जी तरह नहीं है। देखे, वतन होता है माँ जैसा, धरती होती है माँ जैसी, और अपने वतन से प्यार किया जाता है। जी हम मानते हैं, अवाम मानती है कि करप्शन है, मगर इसका सद्देबाब भी हो, मुल्क भी आगे लेके चले। अब देखें, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुना कि जी करंट खसारा सरप्लस में चला गया। शाह साहब, आप याद करें, कभी आपने लाइफ में सुना हो पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि जी हमारा करंट खसारा जो है वो प्लस में गया हो? नहीं, आप नहीं आपने नहीं सुना होगा, वो कभी हुआ ही नहीं। मगर इसके प्लस होने के पीछे पाकिस्तानी अवाम की सारी, तमाम गरीब अवाम की कुर्बानी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में गरीब आदमी सफर करता है। क्यों? जी गरीब आदमी ने महंगाई की सूरत में कीमत अदा की, उसकी वजह से हमारा खसारा कम हुआ। मगर अब वजीर आजम को चाहिए कि सर, आप, हमें पता है खान है, और खान के दिमाग में जो बात आ जाए, ये देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया में कौमें कबीलों की सूरत में हमें बनाया है। तो खान खान एज ए कबीला, मैं इनके ऊपर बात करूंगा थोड़ी सी,
कि और बड़ी माजत के साथ और बड़े प्यार से खान भाइयों के बारे में, कि इनके दिमाग में जब कोई बात आ जाती है तो ये पीछे नहीं हटते। अब मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ, सारा वज़ीर आज़म बन गए हैं, थोड़ा सा जो है अवाम को रिलीफ दे। जैसे आज आज आपने पैसे की डेफिनेशन बताई, इस अवाम की मेहनत से, आपकी आपकी कारकर्दगी से, आपकी यानी अंतहा मेहनत से, अवाम की अपने ऊपर कुर्बानी से, जो कि महंगाई की सूरत में अवाम ने कीमत चुकाई, आपका क्रेडिट खसारा जो है आज प्लस में हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। मगर एक गरीब आदमी जो सुबह खाना खाता है, उसको शाम की फिक्र होती है। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, बराए मेहरबानी आप उनका सोचते तो जरूर है, मगर उनके लिए कोई मजीद रिलीफ दें ताकि करके जी सर, दिखाएं। हाँ जी, उनके लिए अब कुछ काम होना चाहिए। क्योंकि इकबाल साहब, नैब का वकार इस वक्त आप समझते हैं कि मजरूह हो रहा है और हुकूमत कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है? सर, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। एक जैसे मैं वो शहजाद अकबर है या कुछ और हमारे नुमाइंदे हैं जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो टीवी पे आते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद वो वजीर आजम के बाद वो सेकंड वजीर आजम वही है मुल्क के। जो काम उन्होंने भी करना होता है या जो उन्होंने सोचा होता है या जिसकी वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो इस तरह बताते हैं कि जैसे कि काम ही कोई नहीं, ये बस मिनटों सेकंडों की बात है। मैं विलियम से ये दरखास्त करूंगा कि सर आपकी ये टीम बहुत अच्छी होगी, सब बहुत अच्छी होंगी, डिलीवरी चाहिए, बातें नहीं। पब्लिक को क्या मिला अभी देखो, ऐसा पहले इंटरपोल के जरिए हम अरेस्ट करके लाएंगे, पकड़ के लाएंगे, नवाज शरीफ को लेके आएंगे, बड़ा ढोल पीटा गया, इसाक डार को लेके आएंगे, शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उनके दामाद हैं, जैसे कि भाई उनको उठा के ले आया जाए। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर आप कहते हैं कि जी मुल्क के मफाद में जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जिन्होंने मुल्क में जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं या वो मुजरिम है, आप इंटरपोल के लिए लाएंगे, तो भाई करके दिखाओ। वो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? कोई तुमको दखल फदा करने जा रहे हो? वो इस तरह नहीं होता दुनिया के अंदर। कह रहे हैं बरतानिया में तो कभी नहीं देखा कि इन्होंने कोई चोर या कोई सर ये बंदे पकड़ के लाते हैं, तो जब बंदे उसके कौन पीटा हो या मिनिस्ट्री, हम भी दिन रात याद रहे कि यूरोपियन फौज ने इराक के अंदर जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा, तो जब तक पकड़ नहीं लिया, उसका मेडिकल नहीं हो गया, उसके डॉक्टरों से तस्दीक नहीं हो गई, तब तक वो मीडिया पे भी नहीं लाए थे कि जी हमने पकड़ लिया है ये। जब लाए उन्होंने पूरा उनको दिखाया, उनके दांतों की रिपोर्ट दिखाई, उनके डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई, अच्छी तरह तस्दीक की, फिर वो मीडिया पे लेके आए। और लाने तक आखिरी मिनट तक किसी को नहीं पता था कि जी कल सुबह जो है वो सद्दाम हुसैन को पकड़ के तो टीवी पे लाया जाएगा। ये हमारे ही पता नहीं, ये ऑफिसर नए नए बनते हैं या पहली दफा बनते हैं, उनको इतना बड़ा होता मिलता है, या शायद क्योंकि माजी में रवायात ही ये चली आ रही है कि जितना काम करना है वो टीवी में आके टॉक शोज में ही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। टॉक शोज में एक दूसरे को गालियां दे ली, एक दूसरे को जलील कर लिया, एक दूसरे के आगे बढ़ के मार दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस हमारा काम हो। खजाने पे ये तो बोझ है। फिर अगर इनकी कार्रवाई कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कौमी खजाने पे बोझ है। इमरान ने तो कहा था कि मैं बड़ी मुख्तसर कबीना बनाऊंगा, कहाँ गया उनका बयानिया जहाँ मुख्तसर कबीना बन रही थी? सर कबीना तो मुख्तसर ही है, उनके साथ जो ऑफिसर्स है, कबीना मुख्तसर ही है, मगर इनके साथ जो ऑफिसर्स है उनकी तादाद ज्यादा है। मगर चले इससे भी कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। जब आप डिलीवरी करेंगे, जब आप लोगों को एक चीज मिलती नजर आएगी, टीवी पे नजर नहीं आएगी कि जो बातों में और टॉक शोज में, जब एक्चुअल डिलीवरी लोगों को नजर आएगी, तो फिर पता चलेगा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो नहीं है कि आप रोज शाम में आके कभी कोई कानून पकड़ लेते हैं, कभी ये बताते हैं कि जी नून लीग का फलाना इतने एमपीज हमारे साथ है, कभी पीपल्स पार्टी कितने साथ है। चले ये तो बातें ठीक है, सियासत में चलता है, मगर जब आपके जिम्मे जो काम है, टाइम आपके पास इतना थोड़ा है, आपने सारी सफाई करनी है, मुजरों को पकड़ना है, आपको दावे और हाँकने की क्या जरूरत है टीवी पे आके अपना पूरा रोड मैप बताने की कि जी मैं कल लंदन जा रहा हूँ, फिर मैं वहां पे ये करूंगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस कानून के मुताबिक होगा। और जब कुछ नहीं होता तो कम से कम तुम गैरत खाओ और रिजाइन करके घर चले जाओ कि सॉरी जी मैंने कहा था, मैं माजरत खाऊं, मैं नहीं कर सका। फिर ये भी हौसला नहीं है। यानी जैसे नैब के चेयरमैन साहब है,
इतने अरसे से वो कंट्रोवर्शियल चले आ रहे हैं, तो हर चीज सोशल मीडिया पे है। मगर मजाल है कि वो खुद इस्तीफा देकर चले जाए। ये इसी तरह कई जज साहिबान हैं, उनके ऊपर भी यही है। उसी तरह ये कई इमरान खान की हुकूमत के कुछ वज़रा हैं, उनके ऊपर भी यही है। तो ये और ये कुछ ऑफिसर हैं, यानी ये सारे वो लोग हैं जो जो फोटो जाने जिन्हें हम कहते हैं, कि जिन्हें मीडिया पे आके बताना है कि हम कितने बड़े शेर हैं। वो भाई जी। ये सारा कुछ माजी में होता रहा। हमने जो जिस तब्दीली को अवाम ने वोट दिया, अब उसको नजर आनी चाहिए, और नजर सिर्फ एक सूरत में नजर आएगी शाह साहब, जब ये लोग एक्चुअल डिलीवरी करेंगे बातों की बजाय काम। आपका काम बोलना चाहिए, जैसे कि कहते हैं कि इंसाफ बोले तो पता चलता है दुनिया काम कर रही है। जहां हमारे जज ऐसे रिमार्क्स दें कि जिंदगी की गारंटी ले आओ, छुट्टियों के दिन, छुट्टी वाले दिन और वो नैब खोल के फैसले करने शुरू करते, किसके लिए? अमीर आदमी के लिए। मैं इसमें किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपका बेसिक सवाल था कि गरीब को क्या मिला। सर कभी दुनिया में गरीब को कहीं भी कुछ नहीं मिलता। ये तो वो गरीब आदमी होता है जो अपने आप को खुद ही वो फील गुड फैक्टर फील करता है कि भाई मैं यहाँ में बहुत खुश हूँ, कम से कम मुझे यहाँ तो रोटी तो मिलती है ना, एक बिरयानी प्लेट की मिलती है। इस तरह दुनिया नहीं चलती सर। इन्होंने हमारे मुल्क को और हमारी अवाम को इस नैश पे ले आए, इनको सिर्फ ये बता दिया कि अगर आज शाम की तुम्हें हमने रोटी दे दी ना तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो गए। वो बेचारा गरीब आदमी इसी में खुश रहता है। इकबाल साहब, हमारे पास समय थोड़ा रहता जा रहा है। इस वक्त हम थोड़ा दोबारा पाकिस्तान और सऊदीया के तल्लुकात में बेहतरी जो है, आपने भी बात जो है वो अधूरी छोड़ी थी। इस वक्त क्योंकि मीडिया ने तो एक रुख दिखा दिया, रोजाना नई से नई खबरें आ रही थी, आपने ये बता दिया सर कि मैं आपके चैनल्स के जरिए खबर बताना चाहता हूं कि हालिया जब आर्मी चीफ और आईएसआई, जो पाकिस्तान की दुनिया में नंबर 1 एजेंसी मानी जाती है, इन्होंने जब सऊदीया का दौरा किया और ये सारा कुछ वजीर आजम हाउस की निगरानी में हुआ, बातचीत हुई, हर चीज हुई, वजीर आजम मुतमिन हुए। सियासत में या जो रियासतें आपस में लेन देन करती हैं, तो कभी किसी का पलड़ाबाजी और कभी किसी का, क्योंकि ये दो इस्लामी मुल्क हैं जिनमें आपस में बरादाना तल्लुक है और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सऊदीया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को सऊदीया की जरूरत है। भाइयों भाइयों में भी थोड़ी सी तलख कलामी हो जाती है। जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने है। उसके बाद इसके अंदर फिर हमें एक दफा फिर चाइना का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि चाइना ने भी अपना इस्तेमाल किया। चाइना के साथ साथ रशिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की। तो सऊदी अरब को अंदाजा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि सऊदी अरब को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान को मामूली या खाली एटमी कंट्री नहीं है, इनके पीछे जो बड़ी ताकतें हैं वो भी साथ खड़ी हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ये तासुर देने की कोशिश की थी एमपीएस को कि डू एज यू टोल्ड, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब ने थोड़ा सा सख्त बयान दिया। वो एक रोते हुए बच्चे की तरह था, जैसे एक मजलूम बच्चा रोता है कि यार हम इतनी मोहब्बत करते हैं और तुम हमारी खातिर मीटिंग भी कॉल नहीं कर सकते। नहीं, इन मुख्तलिफ अल्फाज में बात तो सारी ये थी कि हम कश्मीर के ऊपर मीटिंग बुलाना चाहते थे, ओआईएससी का इजलास बुलाना चाहते थे। तो ये सब जब बातें हुई तो सऊदीया को भी अंदाजा हुआ कि यार हम भी ज्यादा ही कुछ पाकिस्तान को दबा गए। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे हमने पहले ही कह दिया था। उनके शुक्रिया और सफीर साहब का, आर्मी चीफ का, आईएसआई का, वजीर आजम इमरान खान का, ये सारे आपस में बैठे क्योंकि मुल्क की बात थी। ये कोई वजीर आजम इमरान खान की जाती की बात नहीं थी, या कोई जातियात की बात नहीं थी। और मैंने सबसे पहले आप ही के चैनल में ये खबर ब्रेक की थी कि जब शाह महमूद साहब को ये प्रेशर पड़ा मीडिया की तरफ से, तो वजीर आजम से उसकी बात हुई तो मैंने कहा सर एक इस्तीफा तो क्या, जितने कहे मैं मुल्क की खतर देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं पीटीआई का सिपाही हूँ और मैं असद उमर को कॉपी करूंगा। जैसे उनको बुलाया गया उन्होंने फौरन इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा सर आप एक इस्तीफा तो क्या, जो कहेंगे मैं हाजिर हूँ। और आज वो देखें हमने पीटीआई, उन्हीं कहा पीटीआई के अंदर क्या मुकाम है। तो सर ये सारी वो चीजें होती हैं जो एज ए इंडिविजुअल आप लर्न करते हैं सियासत में, और फिर आप निखर के सामने आते हैं। फिर लोगों को पता चलता है कि ये लीडरशिप है। ये एक बंदा, ये कम जरफ इंसान नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के ऊपर नहीं सोचता कि ये वजारत नहीं मिली, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझे के साथ नहीं बैठाया गया तो मैं नहीं दी, मैं नाराज हो गया। इस तरह नहीं होता। आप ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, शुक्र है, शुक्रिया थैंक यू। चाइना का। आज का प्रोग्राम जो है वो मुख्तसर नहीं था, तवील 1 घंटे के दुरानिए का था। 1 घंटा हमारा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है।
हम अपने सामीन से, हम अपने दुनिया भर में जो हमारे दोस्त और हमें बहन भाई हमें देख रहे हैं, हम उन सबसे गुजारिश करेंगे कि जी जाते मैं समय आखिर में आपके चाहने वालों को, आपकी लाखों मेंबरशिप को उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक दफा फिर कि इन बॉक्स में सवाल क्लियर लिखें, क्योंकि एक जैसे सवाल भेजते हैं वो तो शाह साहब को खासा टाइम लगता है सॉर्ट आउट करने में, मगर कश्मीर के ऊपर लंदन तहलका की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा। और इसके अलावा हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सिर्फ महबूब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान होगा तो ये सियासी पार्टियां होंगी और ये सारा कुछ होगा, तो हम तो थैंक यू सिर्फ साहब। इस आज बात का पे बात आपका करते हैं। मैसेज जो है पूरी दुनिया में तमाम हमारे बहन भाई जितने थे हमें देख लिया सबने। आपका मैसेज, आपकी खबरें और आपके नजरिए, आज की न्यूज जो है वो चली गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाजत दीजिए आपको और हम सबका। अल्लाह हाफिज।